जो उन्होंने कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। कौन है बीजेपी में, किसने की है? लेकिन मदन राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ कोई मानता है? भर्ती को निरस्त कराने के लिए, वो एग्जाम को निरस्त कराने के लिए आके कह गए मेरी सब जगह बात हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, और वो कल एग्जाम हो रही है कि न मुख्यमंत्री की चलती है न प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। बीजेपी में पर्ची से काम होते हैं या खर्ची से काम होते हैं। आरएस की लिस्ट आपके ट्रांसफर की निकलती नहीं, बैन होते नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार होती नहीं, पर्चियां बदलने की रोजाना अफवाहें आती हैं या सही आती हैं, रोजाना न्यूज़ें दिल्ली से आती रहती हैं। तो उसको संभालो ना। और उसके बाद में रिजल्ट 0 आए तो मैं तो कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरीके का स्टेप आ गया और ये लोग सरकार में बैठे हैं और आप लोग संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हो और बच्चों के साथ में मानसिक उनका शोषण कर रहे हो। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी 0 चलती है, मेरी 1% भी चलती तो ज़्यादा हो गई ना। 0 से तो 1 ज़्यादा हो गया ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये जाते हैं कलेक्टर के पास, बैठते हैं, वो फोटो खिंचाते हैं वहाँ से। अरे साहब क्या बात करते हो? उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते? आप हम पे कंपटीशन पैदा करवाना चाहते हो? आप मेरे मित्र नहीं दुश्मन बन रहे हो धीरे धीरे। तो आप 73 साल के इतने सीनियर व्यक्ति को, जो 3 बार केंद्र में मंत्री भी रह गए, 5 बार एमपी रह गए, यहाँ 3 बार सीएम रह गए, तो उनके बयान का खंडन क्यों करना चाहते हैं आप? मान लीजिए, मान लीजिए ना आप, उनके बात के ऊपर, उनके किसी कथन के ऊपर मेरी टिप्पणी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। जो उन्होंने कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की कांग्रेस में कोई दड़े नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, साथ बैठ करके कांग्रेस के संगठन का काम कर रहे हैं। और मैं तो मेरी कह सकता हूं कि मुझे 100% सब लोगों का कोऑपरेशन मिल रहा है। दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई थी उस पर बीजेपी ने कमेंट किया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये बड़े तूफान से पहले की शांति है। बीजेपी है कौन? कौन है बीजेपी में, किसने की है? राजेंद्र जी राठौड़ तो देखो अभी भूमिगत हैं, वो तो परिसीमन में तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, रिजल्ट क्या आता देखते हैं। लेकिन मदन राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ कोई मानता है? अगर मानता तो आरएस मेंस की भर्ती को निरस्त कराने के लिए, वो एग्जाम को निरस्त कराने के लिए आके कह गए मेरी सब जगह बात हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, और वो कल एग्जाम हो रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिस पार्टी में ये हालत हो, और मुख्यमंत्री जिसके लिए उनके मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम निरस्त करा देंगे, तो फिर ये बीच में तीसरी चीज आ कौन रही है? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि न मुख्यमंत्री की चलती है न प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। बीजेपी में पर्ची से काम होते हैं या खर्ची से काम होते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स भी लगे हुए हैं और दिल्ली से पर्चियां आती हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, दिल्ली के लोग भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर तो मुझे तो लगता नहीं। किरोड़ी लाल मीणा साहब भी कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया, 2 उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 40 विधायक कह रहे हैं, और रिजल्ट 0 आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो उनको अधिकार ही क्या है हमारी पार्टी के बारे में टिप्पणी करने का? वो तो अपनी देखें, और राज में वो हैं, जवाबदेही उनकी बनती है कि आपका ये जो कुशासन है, आपके जो माफिया हावी है, आपका ब्यूरोक्रेट्स हावी है, आपसे आईएएस की लिस्ट निकलती नहीं, आरएस की लिस्ट आपके ट्रांसफर की निकलती नहीं, बैन होते नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार होती नहीं, पर्चियां बदलने की रोजाना अफवाहें आती हैं या सही आती हैं, रोजाना न्यूज़ें दिल्ली से आती रहती हैं। तो उसको संभालो ना। प्रदेश का लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, बेरोजगार नौकरी के लिए तड़प रहा है, और आप लोग इधर उधर की बातें करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और दूसरे पे टिक्का टिप्पणी कर रहे हो, ये ठीक नहीं। वो हैं कौन, क्या हैं वो? राज्य मंत्री है ना। राज्य मंत्री को एक सिपाही का ट्रांसफर का पावर तो है क्या? आप बताओ, उनके कहने से क्या कानून चेंज होते हैं? कितने कानून की किताबें हैं जिसमें जो शब्द हैं जो प्रचलन में हैं, क्या वो हटा देंगे? ये हटाने की कोशिश करेंगे तब तक तो खुद को हटा देगी जनता इनको। 3.5 साल हो रहे हैं, 1.5 तो गया।
देखिए, हम जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि जो नए जिले बने हैं उसमें जिलाध्यक्ष बने और संगठन को अलग से उसको मजबूती मिले। तो इस दिशा में शीघ्र ही जो दिल्ली जाकर के हमारे प्रभारी जी, तीनों सह प्रभारी और हम लोग पार्टी हाईकमान से मिलकर के चर्चा करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। युवा जो है वो निरंतर सड़कों पे है। एसआई भर्ती, आरएएस, वोकेशनल ट्रेनर, युवा मित्र, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। आप मुख्य विपक्षी दल है, क्या आप इन युवाओं के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं? आप साथ देंगे? हम तो साहब प्लान ही नहीं कर रहे हैं, इनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। जो ये संविधान तोड़ रहे हैं, इनकी चलती नहीं है, इनके कोई निर्णय करने की क्षमता नहीं है। जो पपेट बैठा करके पूरे राजस्थान का सत्यानाश कर दिया, जनादेश का अनादर कर दिया, उसके लिए भी रोजाना बात करते हैं। संविधान बचाओ की रैलियां कर रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं और कर रहे हैं। इन युवाओं के लिए डेली बात करते हैं कि इनके आप निर्णय तो कीजिए, कोई भी निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। जब 2 उप मुख्यमंत्री और 40 विधायक और मंत्री लिख दे और इनका एक कैबिनेट मंत्री जाकर के वहां पर आश्वासन दे आए और इनका प्रदेश अध्यक्ष आश्वासन दे आए और उसके बाद में रिजल्ट 0 आए, तो मैं तो कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए। कौन नहीं गए? मदन राठौड़ नहीं गए? कौन? पर्ची आ गई होगी कि तेरे को मना करना है, वरना तो हमने और आपने तो देखा था कि वो बच्चों में खड़े होकर के मुस्कुरा के कह रहे थे जहां पहुंचानी थी बात पहुंचा दी है, जहां पहुंचानी थी पहुंचा दी है। वो अगले ने नहीं झेली या इन्होंने बात नहीं फेंकी, मुझे तो पता नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरीके का स्टेप आ गया और ये लोग सरकार में बैठे हैं जो कोई जवाबदारी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई निर्णय की बात ही नहीं है। आप बताइए, वरना पहले दिन कह देते कि नहीं ये एग्जाम समय पे होगी, हमारा ये टाइम टेबल है। एक तरफ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बच्चों को धोखा क्यों देते हैं? एक तरफ ये कहते हैं कि आरपीएससी यूनानिमस बॉडी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूनानिमस बॉडी है, कर्मचारी चयन आयोग यूनानिमस बॉडी है, और उसके बाद में इनके नेता आके कहते हैं हम निरस्त करा देंगे, हम किसका देंगे। तो इसका मतलब आप चला रहे हो, हम पे तो आप झूठे आरोप लगाते थे। ये होते कौन है? किसी भी संस्था को ये लिख करके देने वाले मुख्यमंत्री या संतरी या प्रदेश अध्यक्ष कि आप ये करा दीजिए, तो फिर इसका मतलब हम पे जो आरोप लगाते थे वो तो केवल आरोप थे, और आप लोग संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हो और बच्चों के साथ में मानसिक उनका शोषण कर रहे हो। आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल ये है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि आप एक तरफ तो ब्लॉक स्तर तक के लेकर के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी टीम यानी प्रदेश स्तर के जितने भी पदाधिकारी, ज्यादातर पदाधिकारी हैं वो अनुभवहीन हैं और हवाले को आप जिम्मेदारी देते हैं। तो किस तरीके से कांग्रेस मंडल स्तर पर वो खुद ही कह रहे हैं क्या? जो पदाधिकारी वही कह रहे हैं मैं अनुभवहीन हूँ, आप कह रहे हो ना वही कह रहे हैं। आपने जो पदाधिकारी बनाए वो अनुभवी पदाधिकारी हैं, आपने ही अनुभवी, आपने जितने भी प्रदेश स्तर के इसके लिए कौन कह रहा है आपको? हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता करें, मैं थोड़ी नहीं 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 नहीं, आपको गलत मिला। कोई बीजेपी का आदमी मिल गया और वो कांग्रेस का बन करके बरगलाना चाहता है। गुजरात मॉडल और मध्य प्रदेश मॉडल की तरफ से जो संगठन चलने का अभियान चल रहा है, क्या आने वाले दिनों में राजस्थान में भी नए सिरे से पूरी कवायद होगी या आपकी ये निर्णय पार्टी हाईकमान लेता है कि किस स्टेट में किस तरीके से हमें संगठन को मजबूती देनी है। हमें जो काम दिया गया वो हम बखूबी पूरा सबके साथ लेकर के कर रहे हैं। बाकी पार्टी हाईकमान का निर्णय जो निर्णय लेगी उस निर्णय के मुताबिक पालना करेंगे हम लोग। भोपाल में कहा था कि ये मॉडल पूरे देश में लागू हो जाएगा, तो क्या राजस्थान में कोई? राहुल गांधी और खड़गे साहब कहते हैं वो हमारे लिए आदेश है, तो वो जो करेंगे वो पार्टी में चलेगा। आज की तारीख में हमें जिम्मेदारी दे रखी है कि संगठन को, खड़गे साहब ने आप सबके सामने कहा था कि भाई काफ़ी अच्छा काम हुआ है, बट जो रिक्तियां हैं वो आप कितने दिन में कर दोगे। मैंने उनको 2 महीने का समय लिया था, मैं कोशिश करता हूं कि वो 2 महीने में मैं पूरा करके दूं, ये मेरी ड्यूटी है। फिर बाकी पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, जिस तरीके से संगठन को आगे चलाना चाहेगा वैसे चलाए, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक बयान किया था राजेंद्र राठौड़ को लेके
हाथ में उस्तरा दे दिया है, उस उस्तरे में कोई धार हो रही है या कमजोर है? अब देखिए साहब, वो तो एक कहावत थी वैसे तो, न तो वो बंदर हैं क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, 7 बार के विधायक हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, लेकिन वो अभी राजस्थान की विधानसभा लोकसभा में नहीं है, तो उनको पार्टी ने काम दिया होगा, बट पार्टी में दिया हुआ काम पार्टी तक सीमित हो रहना चाहिए। सीएमओ, नगर निकाय के अधिकारी और पंचायत राज के अधिकारियों तक उनकी चिट्ठियां जाकर के अगर कोई पंचायतों को नियम विरुद्ध तोड़ मरोड़ किया जाता है, नगर पालिकाओं को तोड़ मरोड़ किया जाता है, तो वो गलत है और वो गलत काम वो कर रहे हैं। और भजन लाल जी जैसे एसआई भर्ती, जैसे आरएएस की परीक्षा का निर्णय करने में अपने आप को असक्षम पा रहे, उसी तरीके से वो उनको भी रोकने में वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं। डोटासरा जी, राजस्थान में गहलोत सरकार के कार्यकाल में क्या आपको लगता है कि ये देखिए, इनका काम ही नहीं है ये कि भाई जनता के लिए कोई कल्याणकारी योजना लाएं या जो कल्याणकारी योजना पहले की सरकार की चल रही है उसको और ज़्यादा मजबूत करें, कोई कमी खामी तो ठीक रहे, इनका काम ही नहीं है ये। इनका तो काम है एक दूसरे की गोभी खोदना है। बीजेपी में एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। सबको एक भय है कि दिल्ली से कब किसकी पर्ची आ जाए, और उस पर्ची के चक्कर में अगर हमारा मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि यार मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात मत किया करो, मेरा फ़ोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा। जो लोग आके बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते रहते हैं कि आप डायरेक्ट फ़ोन पे बात मत किया करो, जो हमने सुना है लोगों से वो बता रहा हूँ। सही क्या है वो तो वो खुद कभी बता देंगे। कहते रहते हैं कि आप समझा करो, डायरेक्ट कॉल मत किया करो, मेरे फ़ोन भी ऊपर तक बातें जाती हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये अदृश्य शक्ति काम कर रही है। राजस्थान में चुने हुए जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। अब टेप की मैं नहीं कह रहा, मेरी सूचनाएं जाती रहती हैं, ऐसा लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं, जो काम करके जो काम कराने के लिए आते हैं, जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई फ़ोन पे आप कम से कम बात किया करो, मेरे से आके मिला करो, और मिलने के बाद में काम नहीं होते, ये भी शिकायत है लोगों की। साहब, अब आप क्या काम करते हो बताओ? आप और हम जब संवाद रखते हैं तो सब चीज़ें आ ही जाती हैं ना, छन छन के। हमारी भी आपके पास आती हैं, रोजाना कोई ना कोई कॉलम पढ़ने को मिलता है, तो उनकी भी कोई ना कोई तो आती ही रहती है ना सबको। आपके बयान से कई मंत्री परेशान हैं। आपने कहा कि मेरी मंत्रियों से ज़्यादा शक्ति है। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी 0 चलती है, मेरी 1% भी चलती तो ज़्यादा हो गई ना। 0 से तो 1 ज़्यादा हो गया ना, इसलिए कह रहा हूँ। उनकी किसी की नहीं चलती। आप इन मंत्रियों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये अपने अपने जिले में गए हैं, कितने लोग कार्यकर्ता या जन सुनवाई में इनसे मिले हैं। तो ये जाते हैं, कलेक्टर के पास बैठते हैं, वो फोटो खिंचाते हैं, वहाँ से थूक मुट्ठी में बैठ गाड़ी में आ जाते हैं। कोई लेना देना नहीं है न बीजेपी। एक मंत्री का एक कार्यक्रम 1.5 साल में, कोई उसके इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट में कोई उद्घाटन का बता दो, कोई शिलान्यास का बता दो, कोई कार्यकर्ता सम्मेलन बता दो। आप बताओ ना। देखो, हकीकत बात करनी चाहिए, मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए। हकीकत बात यह है कि उनकी कोई मीटिंग ही नहीं कराना चाहता, उनसे कोई मिलना ही नहीं चाहता। मैं जब जाता हूं सीकर तो रोजाना के 150 लोग मिलते हैं, और अगर प्रभारी मंत्री जाए और उससे 3 आदमी नहीं मिले तो आप समझ सकते हो ना उनकी क्या हैसियत रह गई है। और अधिक विभागों में हैसियत उनकी 0। समीक्षा बैठक आप बताओ, 1.5 साल में 10-10 बार एक विभाग की मुख्यमंत्री समीक्षा ले चुका। और मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है साहब, 6-6 घंटे पीछा ही नहीं छोड़ते, पूरी समीक्षा करके रहते हैं। तो आप बताओ, 6 घंटे मुख्यमंत्री अगर एक विभाग की और 1 महीने में रोजाना एक विभाग की ले ले, तो वो विभाग का मंत्री कितनी बैठकें लेगा और वो क्या निर्णय करेगा? तो ये मॉडल चेंज करना चाहिए, जनता के काम होने चाहिए, अपना टाइम पास नहीं होना चाहिए। ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो इन्होंने उपचुनाव की समीक्षा की तो फिर भरतपुर और गंगानगर की भी कर लेते। ये दोनों समीक्षा में आई नहीं, क्या पॉइंट ही नहीं आया इनके पास में? अभी मजबूत। अरे साहब, क्या बात करते हो?
उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते। अब भी हम काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप हम पे कंपटीशन पैदा करवाना चाहते हो। आप मेरे मित्र नहीं दुश्मन बन रहे हो धीरे धीरे चाहता। लेकिन किसान को क्या सही असली खाद बीज समय पे उचित रेट पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अधिकारी सस्पेंड हो गए वो तो छोड़िए, लेकिन किन किन पे छापा मारा और कितना बीज और कितना खाद नकली बिक गया उन फैक्ट्रियों से, और वो कितने किसानों के पास में चला गया और कितने किसानों ने उसका उपयोग कर लिया, उनका क्या होगा। जिनको ये कह रहे हैं कि नकली खाद है, उस फैक्ट्री से कितना माल गया और कहां कहां गया, वो उपयोग में हुआ या नहीं हुआ, उसको डिस्ट्रॉय किया या नहीं किया नकली को, ये बात सामने आनी चाहिए। एनपीके कोई खाद है, ठीक है, बांदर सिंदरी में मंत्री जी ने छापा डाला, उसको नकली बताया, उसका पूरा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से एक एक ग्राम सहकारी समिति में 20-20 टन माल चला गया, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में चला गया, पैसा भी मिल गया, 850 रुपये लगभग कट्टे के भी ले लिए। बिहार का एक बिचौलिया आकर के सरकार में बैठे लोगों से सेटिंग कर गया। वो खाद नकली अगर पाई गई, जैसा किरोड़ी जी कह रहे हैं कि मैं जिस फैक्ट्री में गया वो नकली था, तो वो नकली कितने किसानों तक कहां कहां पहुंची और कितना पैसा बर्बाद हुआ किसानों का और कितनी फसल बर्बाद होगी, उसकी जवाबदारी अगर कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति ले तो मैं मानूंगा। युवाओं के लेके ही तो संघर्ष कर रहे हैं, और क्या है। युवा, किसान, महिला, बिजली, पानी, नौकरी, सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष का काम ही संघर्ष करना है, राज थोड़ी है हमारे पास में, हमारा तो संघर्ष ही है। और उसमें कोई कमी लग रही है तो आप सुझाव दीजिए, हम और उसको तेज गति से आगे बढ़ाएंगे।